गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने थॉमसन का परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था। उसी क्रम में जो अगला परमाणु मॉडल है वह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी के प्रयोग पर आधारित है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी का प्रयोग, रदरफोर्ड के सोने के पन्नी का प्रयोग, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसके लिए क्या किया था रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी लिया और सोने की पन्नी के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। अब सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की और बमबारी करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी लिया, स्वर्ण की फॉयल को लिया, गोल्ड फॉयल को लिया। तो गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसकी आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा होती है, अर्थात उसकी सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है। तो उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी लिया, उस सोने की पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड का एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया। अब सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की, बमबारी करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट का अध्ययन किया। क्या अध्ययन उन्होंने देखा, सोने की पन्नी पर जब अल्फा कण पड़ रहे हैं तो अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे हैं, पन्नी के पीछे चले जा रहे हैं। कैसे ज्ञात हुआ कि पन्नी के पीछे जा रहे हैं, तो अल्फा कणों का जो स्पॉट है, धब्बा है, वो सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हो रहा है, बैक साइड में। दूसरा इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जा रहे हैं और अपने नियमित पथ से क्या हो रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण जा रहे हैं और अपने नियमित पथ से विचलित हो जा रहे हैं और कुछ अल्फा कण अपने पथ से वापस लौटा रहे हैं। ये तीन इन्होंने मेजर ऑब्जर्वेशन किया। पहला इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला लगभग 99% अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके दूसरी ओर चले जा रहे हैं। इनका पहला परीक्षण था, ऑब्जर्वेशन था। निष्कर्ष क्या निकला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कैसे मालूम होगा कि 99% अल्फा कण पीछे क्यों निकल जा रहे हैं, क्योंकि बैक साइड में जो धब्बे हैं, स्पॉट हैं, वो ज्यादा बन रहे हैं। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, सेकेंड इनका परीक्षण था कि कुछ अल्फा कण जा रहे हैं और कुछ अल्फा कण अपने नियमित पथ से विचलित हो जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण अपने नियमित पथ से विचलित हो जा रहे हैं। ये इनका परीक्षण था, देखा है उन्होंने ऐसा। निष्कर्ष क्या निकला, चूंकि अल्फा कण धनावेशित होता है और धनावेशित अल्फा कण जाते हुए अचानक से दूसरी ओर चला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि परमाणु के मध्य में कुछ भारी धन आवेश उपस्थित है। अगर वह ऋण आवेश होता तो अल्फा कण धनावेशित होता, उसको खींच लेता अपने पास, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अल्फा कण जा रहा है, धनावेशित अल्फा कण जा रहा है और अपने मार्ग से विचलित होकर दूर चला जा रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में कुछ भारी धन आवेश उपस्थित है। उस भारी धन आवेश को बाद में नाभिक नाम दिया गया, न्यूक्लियस, परमाणु का नाभिक कहा गया। ये दूसरा इनका परीक्षण था और निष्कर्ष था। थर्ड, बहुत ही कम
अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराकर लगभग उसी रास्ते से वापस लौट आ रहे हैं। बहुत ही कम अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराकर लगभग उसी पथ से वापस लौट आ रहे हैं। ऐसा 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण ऐसा है जो नाभिक से टकराने के बाद उसी रास्ते वापस चला रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेशित भाग अत्यंत छोटा है। परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेशित भाग अत्यंत छोटा है, क्योंकि यह धनावेशित भाग जो भारी भी है और छोटा भी है। अगर ये बड़ा होता तो सारे के सारे अल्फा कण टकरा के यहीं से वापस चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। केवल 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण ऐसा है जो सोने की पन्नी से टकराने के बाद लगभग उसी रास्ते से वापस लौट आ रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धनावेशित भारी भाग का आकार अर्थात परमाणु के नाभिक का आकार बहुत ही छोटा है। ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। पहला क्या था? अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके दूसरी ओर चले जा रहे हैं। निष्कर्ष निकला परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा प्रेक्षण क्या था? कुछ अल्फा कण अपने नियमित पथ से विचलित हो जा रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकला? परमाणु के केंद्र में कुछ भारी धन आवेश उपस्थित है जो धनावेशित अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा कण कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराने के बाद लगभग उसी मार्ग से वापस लौट आ रहे हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। निष्कर्ष क्या निकला? भारी धनावेशित भाग बहुत ही छोटा है, अर्थात परमाणु के नाभिक का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो ये इनका प्रयोग था। इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार से है। तब हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में पहला पॉइंट है परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश परमाणु के मध्य में बहुत ही छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड, परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये देखा गया है जो परमाणु का आकार है वह 10⁻10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। 10⁻10 और 10⁻15। हम देख रहे हैं नाभिक का आकार बहुत ही छोटा है। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, अतः परमाणु हमेशा विद्युत उदासीन होता है। फोर्थ पॉइंट, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक केंद्र में होगा, प्रोटॉन होता है उसमें,
और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, नाभिक में धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, और धन और ऋण के बीच में हमेशा आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ ऋण है, धन है, और ऋण और धन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। लेकिन जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे घूमती है तो उस पर एक बाहर की ओर फोर्स कार्य करता है, उसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। उसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अपकेंद्र बल के द्वारा संतुलित हो जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमता रहता है। तो यहां बताया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। जैसे चौक है, इस चौक को रबर से बांध के घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, तो जितनी स्पीड से रोटेट कराएंगे रबर की लंबाई बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अपकेंद्र बल कार्य करता है, उस अपकेंद्र बल से उस रबर की लंबाई बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन में एक पार्टिकल है, और जब नाभिक की ओर घूमेगा तो घूमने के कारण से बाहर की ओर बल लगेगा, वो बल होता है अपकेंद्र बल। और धन और ऋण में आकर्षण बल कार्य होगा, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्स बराबर और विपरीत हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमता रहता है। 6 पॉइंट है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खोखला होता है। तो ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। धन्यवाद।